नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आधुनिक भारत के 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रथम भाग में आपका स्वागत है मित्रों। लगभग से 300 प्रश्न हैं, 3 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों। पहला प्रश्न है, स्त्री अधिकारवादी इतिहास लेखन में भारत में एक शक्तिशाली विमर्श के रूप में उभरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्त्री अधिकारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधि नहीं है? तो सबसे पहला, स्त्री अधिकारवादी विद्वान इस राष्ट्रवादी व्याख्या से सहमत हैं कि वैदिक काल में स्त्री को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। सेकंड, स्त्री अधिकारवादी लेखक स्त्री केंद्रित इतिहास लिखने के क्रम में स्त्रियों का बहुत सा लेखन प्रकाश में लाए। सी, स्त्री अधिकारवादियों ने यह रेखांकित किया कि स्त्रियों की आवाज़ नहीं थी और वे सभी स्तरों व समुदायों में भेदभाव का शिकार रही हैं। डी, स्त्री अधिकारवादियों का मत है कि इतिहास के विश्लेषण में लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को सम्मिलित कर लेने से अतीत की व्याख्या में एक गहराई आएगी। तो जो दृष्टिकोण स्त्री अधिकारवादी का प्रतिनिधि नहीं है वो है मित्रों आपका सही उत्तर है ए। देख लीजिए। नेक्स्ट, सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी। 1867, 1885, 1887, 1920। तो आसान सा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके हुई थी बी 1885। थर्ड, सन 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को कहते हैं कांग्रेस का अवस्थान, उग्रगामी अवस्थान, क्रांतिकारी अवस्थान या मंदगामी अवस्थान। तो मित्रों आप अपना अनुमान लगाइए। तो सन 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को कहा जाता है डी मंदगामी अवस्थान। फोर्थ, किस प्रदेश में लाला हरदयाल ने गदर पक्ष की स्थापना की? भारत, अमेरिका, जर्मन, जापान। तो जिस प्रदेश में लाला हरदयाल ने गदर पक्ष की स्थापना की वो है मित्रों आपका, अनुमान लगाइए, बी नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। फिफ्थ, सन 1916 में भारत में कितने होम रूल लीग बने? 2, 4, 5, एक भी नहीं। तो सन 1916 में भारत में होम रूल लीग बने मित्रों आपके 2। सिक्स्थ, मुस्लिम लीग की स्थापना डैश में हुई? 1906, 1907, 1916 या 1919। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपके हुई मित्रों ए 1906। सेवेंथ, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया था? बी आर अम्बेडकर, करसोनदास मुलजी, भानदाजी, ज्योतिबा फुले। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका को जिसने आरंभ किया वो हैं आपके ए बी आर अम्बेडकर। एट्थ, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के लिए इस वाक्य का प्रयोग पहली बार किसने किया था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के लिए ताराचंद, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, विपिन चंद्र। तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था आपका सी वी.डी. सावरकर। 9, हजरत महल की बेगम थी, कहाँ की बेगम थी? लखनी, अवध, कानपुर, आरा। तो हजरत महल आपकी बेगम थी बी अवध। 10th, अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, आर.सी. दत्त, विपिन चंद्र पाल। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, यह कहा गया था आपके ए दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 11th, वेदों की ओर मुड़े, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो वेदों की ओर मुड़े यह कहा गया था आपके किसके द्वारा? अनुमान लगाइए मित्रों। तो ये कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। 12th, डैश में राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? 1824, 1827, 1828, 1875। तो आपकी राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी हुई थी सी 1828 में।
13th सत्य शोधक समाज की स्थापना डैश के द्वारा हुई है। ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानडे, आर.जी. भंडारकर। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ए ज्योतिबा फूले के द्वारा हुई है। 14th विधवा विवाह कानून डैश में पारित हुआ 1856, 1857, 1859, 1860। तो विधवा विवाह कानून जो है आपका पारित हुआ था मित्रों ए 1856 में। 15th भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर। तो इस प्रश्न को स्टार में किया है मित्रों। तो पहली महिला अध्यक्ष जो दिया हुआ है एनी बेसेंट थी तथा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष देखिए सरोजनी नायडू, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से फॉल्ट है। 16th अडियार किस संगठन प्रधान कार्यालय है? किस संगठन का प्रधान कार्यालय है? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, वहाबी आंदोलन। तो अडियार जिस संगठन का प्रधान कार्यालय है वो है आपका सी थियोसोफिकल सोसाइटी। 17th निकास सिद्धांत के प्रतिपादक रहे दादा भाई नौरोजी, रानाडे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू। तो निकास सिद्धांत के आपके प्रतिपादक रहे ए दादा भाई नौरोजी। 18th इनमें से किस भारतीय ने मुड्डीमन कमेटी में सेवा आरंभ किया था? मुडीमैन कमेटी पंडित मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, गोखले। तो इनमें से जिस भारतीय ने मुडीमैन कमेटी में सेवा आरंभ किया था वो हैं आपके बी सर तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट नील दर्पण नाटक की प्रेरणा डैश क्रेप है। ये क्रेप का अर्थ नहीं समझ में आया मित्रों। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा के स्रोत हैं या क्रेप हैं देख लीजिएगा। जम्बुकी नील, अफीम, जूट, सूत। तो नील दर्पण नाटक की प्रेरणा के स्रोत हैं जम्बुकी नील। 20 इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। देख लीजिए एल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, दस्तक ग्रहण अधिकार लॉर्ड डलहौजी, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, साइमन कमीशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो जो सुमेलित नहीं है वो बताइए। तो मित्रों इसमें से सारे सुमेलित तो नहीं हो सकते हैं। देखिए ये भी सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। 21 किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी? साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, मॉर्लेमेंटो सुधार, मोंटेगो चेम्सफोर्ड। तो जिस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी वो है आपके सी मॉर्लेमेंटो सुधार। 22 साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ दिया था? हिंदू महासभा, न्यायाधीश पक्ष, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया अच्युत फेडरेशन। तो साइमन कमीशन का विरोध करने में जिसने कांग्रेस का साथ दिया था वो है आपके सी मुस्लिम लीग ने। 23 साइमन कमीशन के रिपोर्ट में इनमें से किसकी सिफारिश नहीं थी? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। तो अनुमान लगाइए। केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार का निर्माण, तो ये सिफारिश थी इसकी थी। प्रांतों में द्वैत शासन को निष्कासित करना, तो ये सिफारिश थी, हाँ थी। पद दलित वर्गों के लिए आरक्षण, तो ये सिफारिश थी मित्रों। अनुमान लगाइए नहीं थी। ये सिफारिश थी भारत को संघीय संरचना का अनुदान। और देख लीजिए बहुत सारी सिफारिशें दिया हुआ है। तो प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, मताधिकार और विधानसभाओं का विस्तार, संघ शासन की स्थापना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पूर्ववत जारी रहना, केंद्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन, केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन व अन्य। 24 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरा सत्यान्वेषण, इस पुस्तक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्यान्वेषण पुस्तक के रचयिता आपके बी महात्मा गांधी हैं। और यह मित्रों पुस्तक गुजराती भाषा में है। क्वेश्चन 25, नीचे दी गई तालिका में से कृतिकार तथा उनकी कृतियों को जोड़िए। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.पी. दत्ता और वैलेंटाइन सिरोल। दूसरी तरफ इंडिया टुडे, इंडियन अनरेस्ट, गोरा, बंग दर्शन। तो सही उत्तर मित्रों अनुमान लगाइए, 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर है आपका डी। देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर, गोरा, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंग दर्शन, आर.पी. दत्ता, इंडिया टुडे, वैलेंटाइन सिरोल आपके हैं इंडियन अनरेस्ट। 26, शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1872, 1890, 1893, 1901। तो शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने आपका भाग लिया था 1893 में। तो 11 सितंबर 1893 है। 27, केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? तो केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में जो समाज बनाया, आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, धर्म समाज। तो बनाया गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866, केशव चंद्र सेन। 28, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? सत्यार्थ प्रकाश, राष्ट्रगोप्तार, गीता रहस्य, संवाद कौमुदी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का नाम जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं, ए सत्यार्थ प्रकाश। और ये देख लीजिए मित्रों 1874 में हिंदी भाषा में। 29, 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं है, तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जो संबंधित नहीं है वो हैं आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। और जबकि आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 से फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी ये मिलकर इन्होंने बनाया था। 30, कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मौलाना आज़ाद, एम.ए. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। तो कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष आपके सी जवाहरलाल नेहरू। 31, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की संरचना किस वर्ष में की गई थी? 1935, 1938, 1936 या 1937। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की संरचना जिस वर्ष में की गई थी वो है आपका सी 1936। 32, निम्नलिखित में से कौन सा 1916 के लखनऊ समझौते का संकल्प नहीं था? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान। भारत में स्वशासन, केंद्र सरकार में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का नकार, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का बिलगांव। तो सही उत्तर क्या होगा? सी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का नकार। जबकि 1916 के लखनऊ समझौते का संकल्प में भारत में स्वशासन, केंद्र सरकार में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का बिलगांव ये था। बिलगांव मित्रों मैंने झटके से पढ़ दिया, अलगाव है। 33, राम मोहन रॉय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1831, 34, 36 या फिर 1839। तो राम मोहन रॉय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आपके की गई 1839 में। 34, 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, मंगल पांडे, जनरल बख्त खां।
तो 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख आपके जनरल बख्त खां था। 35 लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? 1860, 66, 1870, 1872। तो लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन जिस वर्ष में किया गया था वो है बी 1866। 36 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था डी बम्बई। 37 कांग्रेस के पटल से 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज्य की मांग किसने उठाई थी? गांधी, गोखले, तिलक, नेहरू। तो कांग्रेस के पटल से 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज्य की मांग उठाई थी सी तिलक ने। 38 अग्रांकित में किसने 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम। तो जिसने 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था वो हैं आपके ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 39 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई? इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक समाज, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो संस्था स्थापित की गई वो है आपकी, अनुमान लगाइए मित्रों, भारत सेवक समाज। 40 निम्न में से कौन 1920 के रतौना आंदोलन से संबंधित था? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश प्रसाद वाणी, लक्ष्मण सिंह चौहान, पंडित सुंदर लाल। तो जो 1920 ईस्वी के रतौना आंदोलन से संबंधित था वो है आपका ए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। 41 राजा राममोहन रॉय ने अपने शैक्षिक कार्य किसके साथ मिलकर किए थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, द्वारकानाथ टैगोर, विलियम कैरी, डेविड हेयर। तो राजा राममोहन रॉय ने अपने शैक्षिक कार्य जिसके साथ मिलकर किए थे वो है आपका डी डेविड हेयर। 42 तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? राजा राममोहन रॉय, राजनारायण बोस, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ जिसने किया था वो है आपका सी देवेंद्र नाथ टैगोर। 43 बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम था? द बॉम्बे क्रॉनिकल, लोक राज्य, केसरी या फिर मराठा। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम डी मराठा था। 44 मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किस तिथि को किया था? 16 जुलाई 1946, 16 अगस्त, 16 सितंबर या 16 अक्टूबर 1946। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन जिस तिथि को किया था वो है मित्रों 16 अगस्त 1946। 45 कामागाटा मारू क्या था? जापानी राजकुमार, जापानी जलयान, जापानी गुप्तचर, जापानी बंदूक। तो कामागाटा मारू आपका बी जापानी जलयान था। 46 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब स्थापित किया गया था? सन 1925, 1936, 1933 या 1932 में। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापित किया गया आपके ए 1925 में। 27 दिसंबर भी याद रखिएगा मित्रों। 47 निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो जो उग्रवादी नेता नहीं था वो है सी दादा भाई नौरोजी,
जबकि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे। 48 गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? न्यू ओलेंस, सैन फ्रांसिस्को, मैसाच्यूसेट्स, न्यूयॉर्क। तो गदर पार्टी का मुख्यालय आपके स्थित था बी, सैन फ्रांसिस्को। 49 इंडिया होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी का गठन भारत के बाहर किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लाला हरदयाल ने, भाई परमानंद या राजा महेंद्र प्रताप ने? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी का गठन भारत के बाहर किया गया ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 50 क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत स्थापित किया गया सी, महाराष्ट्र। 51 बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ? 1909, 1910, 1911, 1916। तो बंगाल विभाजन आपका समाप्त हुआ था सी, 1911। 52 अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अप्रैल 1915, अगस्त 1915, अप्रैल 1916 या जून 1915? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन आपके हुआ अप्रैल 1915। 53 किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया? बंगाल के विभाजन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा के बाद, जलियांवाला बाग के नरसंहार के पश्चात या फिर चौरी चौरा कांड के बाद? तो जिस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया वो है आपका सी, जलियांवाला बाग के नरसंहार के पश्चात। 54 निम्न में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 55 निम्न संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लीजिए प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो सही उत्तर है, देख लीजिए, ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन रॉय, प्रार्थना समाज 1867 में आत्मारंग पांडुरंग एम.जी. रानाडे, आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस मिशन 1909 विवेकानंद। 56 प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा या फिर ब्रह्म समाज द्वारा? तो प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया बी, रामकृष्ण मिशन के द्वारा। 57 ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव, मनमोहन घोष, राम नारायण तारक रत्न, मधुसूदन दत्त। तो ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक आपके थे ए, राधाकांत देव। 58 बॉम्बे प्रार्थना समाज में एम.जी. रानाडे निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? टेकचंद, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो बॉम्बे प्रार्थना समाज में एम.जी. रानाडे जिससे प्रभावित हुए थे वो हैं आपके केशव चंद्र से। 59 कथन और कारण का है मित्रों प्रश्न, देख लीजिए। कथन ज्योतिबा फूले के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही गैर ब्राह्मणों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत विशेष प्रतिनिधित्व मिला। तर्क ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में मुखरता से यह कहा कि किसी भी जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति की अपनी स्वयं की वैयक्तिकता तथा पहचान होती है। तो अनुमान लगाइए कथन और कारण के प्रश्न में क्या दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी है
या दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है, या कोई एक सही है। तो सही उत्तर है ए गलत है किंतु आर सही है। तो देख लीजिए, ए गलत है, आर सही। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में मुखरता से यह कहा कि किसी भी जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति की अपनी स्वयं की वैयक्तिकता तथा पहचान होती है। 60 निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 19वीं शताब्दी में भारत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया? राजा राममोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नरेंद्र नाथ दत्ता। तो जिस समाज सुधारक ने 19वीं शताब्दी में भारत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया वो हैं आपके सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 61 निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? अजीमुल्ला खां, राजा राममोहन रॉय, महाराजा तेजचंद रे, राजा राधाकांत देव। तो जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे वो है बी राजा राममोहन रॉय। 62 निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की वो हैं आपके डी मदन मोहन मालवीय। 63 सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान करना है मित्रों। तो देख लीजिए, सती का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह कानून, कन्या भ्रूण हत्या निषेध, दास प्रथा का उन्मूलन। 1843, 1804, 1829-30, 1856। तो अपना अनुमान तुरंत से लगा लीजिए या पॉज कर लीजिए मित्रों। सही उत्तर पे आते हैं, सही सुमेल है मित्रों। देख लीजिए, सती का उन्मूलन 1829-30, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856, कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804, दास प्रथा का उन्मूलन 1843। 64 1834 में किसने कहा कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? राजा राममोहन रॉय, विलियम बेंटिक, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त। तो जिसने कहा कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं वो है आपके बी विलियम बेंटिक। 65 देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, राजनारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, यह कथन है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, यह कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। 66 कौन अपने उपनाम लोकहितवादी से प्रसिद्ध हुआ था? गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। तो जो अपने उपनाम लोकहितवादी से प्रसिद्ध हुआ था वो है आपका ए गोपाल हरि देशमुख। 67 भारत में सती प्रथा को समाप्त कराने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, राजा राममोहन रॉय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा को समाप्त कराने में जिसकी प्रमुख भूमिका थी? सी राजा राममोहन रॉय। 68 1791 में वाराणसी में किसने संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया था? डेविड हारे, वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स। तो 1719 ईस्वी में वाराणसी में जिसने संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया था वो है आपके सी जोनाथन डंकन। 69 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, सी.आर. दास, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोविंद बल्लभ पंत। तो आर्य समाज की स्थापना की गई सी स्वामी दयानंद सरस्वती। 70 अवध में एका संगठन संबंधित था? जमींदारों का, किसानों, व्यापारियों या पुजारियों का?
तो अवध में ए का संगठन संबंधित था बी किसानों का। 71 यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना जिसने की वो है ए सर सैयद अहमद खान। 72 देख लीजिए, पूरन चंद जोशी उत्तराखंड से वामपंथी नेता, बाद में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल के महासचिव बने? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो पूरन चंद जोशी उत्तराखंड से वामपंथी नेता, बाद में जिस राजनीतिक दल के महासचिव बने? डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 73 डोला पालकी आंदोलन का नायक कौन था? खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा, सरस्वती टमटा, जयानंद भारती। तो डोला पालकी आंदोलन का नायक आपका था डी जयानंद भारती। 74 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्तावित किया गया? 1935, 19, 1909, 1861, 1884। तो जिस अधिनियम द्वारा भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्तावित किया गया? सी 1909। 75 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है मित्रों। तो देख लीजिए, कराची कांग्रेस, लाहौर, लखनऊ और फैजपुर कांग्रेस। और दूसरी तरफ है 1936, 1936, 1931, 1929। तो दो जगह मित्रों 1936 दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आप अपना अनुमान लगाइए। चलते हैं उत्तर पर। तो कराची कांग्रेस 1931, लाहौर कांग्रेस 1929, लखनऊ 1936। 1936 नहीं मित्रों, ये 1916 कुछ ऐसा लग रहा है, आप कमेंट में लिखिएगा। फैजपुर कांग्रेस 1936। 76 1935 अधिनियम के तहत 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने ज़बरदस्त बहुमत हासिल किया और कई प्रांतों के मंत्रालयों का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत उनमें से एक नहीं है? आगरा और अवध प्रांत, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब या बिहार। तो 1935 अधिनियम के तहत 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने ज़बरदस्त बहुमत हासिल किया और कई प्रांतों में मंत्रालयों का गठन किया। निम्नलिखित में से जो प्रांत नहीं है वो है आपका डी। आगरा और अवध में किया, असम में किया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किया, बिहार में किया, पंजाब में नहीं किया मित्रों मंत्रालय का गठन। 77 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। दादा भाई नौरोजी, एम वीरा राघवाचार्य, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देख लीजिए, अनुमान लगाइए। सही उत्तर है, देख लीजिए, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मद्रास महाजन सभा एम वी राघवाचार्य, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, केटी तैलंग, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी। 78 भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, अवनींद्र नाथ ठाकुर। तो भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे ए सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 79 भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? 1881, 1861, 1891, 1833, 1853। तो भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार लागू किया गया ए 1881। 80 प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं?
B.R. अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी। तो गुलामगिरी के लेखक आपके हैं, अनुमान लगाइए मित्रों, ज्योतिबा फूले। 81 यंग बंगाल आंदोलन के जनक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डोवन रे, हेनरी विवियन डेरोजियो, केशव चंद्र सेन। तो यंग बंगाल आंदोलन के जनक थे या फिर द्वारकानाथ टैगोर? तो यंग बंगाल आंदोलन के जनक थे सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। 82 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, विधवा विवाह समाज। विष्णु शास्त्री पंडित, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले। देख लीजिए, सही उत्तर है, देखते हैं। ब्रह्म समाज सभी को पता है, राजा राममोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज, विष्णु शास्त्री पंडित। 83 बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे पी, विजय सिंह पथिक। 84 निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी प्रांत और कांग्रेस प्रधानमंत्री 1937 चुनावों के बाद सही सुमेलित नहीं है? बम्बई, पीजी खरे, मद्रास, सी राजगोपालाचारी, मध्य प्रांत, डॉक्टर एन बी खरे, उड़ीसा, कृष्णचंद्र देव। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो डी, जबकि 1937 चुनावों के बाद बम्बई बीजी खरे सही है, मद्रास सी राजगोपालाचारी भी सही है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, मध्य प्रांत डॉक्टर एन बी खरे भी सही है। देख लीजिए, उड़ीसा का भी दिया हुआ है बी एन दास, बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, संयुक्त प्रांत गोविंद बल्लभ पंत। अन्य पार्टियों के भी प्रधानमंत्री का दिया हुआ है, आप मित्रों इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। 85 उन क्रांतिकारियों को चुनिए जो 1930 के बाद सक्रिय रहे? सूर्य सेन, कल्पना दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण बोहरा। तो 1930 के बाद जो सक्रिय रहे वो हैं आपके सूर्य सेन और कल्पना दत्त। 86 राजा राममोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा गलत कथन को चुनिए। उन्होंने 1804 में तोहफत उल मुहिद्दीन प्रकाशित की। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। सी, प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस में उन्होंने यीशु के दैवीय होने के सिद्धांत को खारिज कर दिया। डी, उनका अखबार संवाद कौमुदी बंगला भाषा का पहला अखबार था। तो जो गलत है वो है डी, जबकि बाकी अन्य आपके सही हैं। 87 सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु किसने अखबार में धारावाहिक रूप से शतपत्रेण 100 पत्र का प्रकाशन किया? दादोबा पांडुरंग, विष्णु भिखाजी गोखले, बाल शास्त्री जाम्बेकर, गोपाल हरि देशमुख। तो जिसने शतपत्रेण 100 पत्र का प्रकाशन किया सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु, डी, गोपाल हरि देशमुख। 88 बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक थे? मदन मोहन मालवीय, के एम मुंशी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। तो बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक आपके थे एनी बेसेंट। 89 निम्नलिखित में से देवबंद आंदोलन के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यह देवबंद में 1866 में शुरू हुआ। सही है मित्रों, हाँ कि ना? सही है। इसके एक संस्थापक बदरुद्दीन तैयब जी थे। सही है, तो अनुमान लगाइए मित्रों, गलत है। 3 मुसलमानों की आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति में सुधार लाना इसका मूल उद्देश्य था। हाँ कि ना? हाँ। देवबंद आंदोलन ने साझा राष्ट्रवाद पर जोर दिया।
तो ये कथन भी सत्य है, सत्य है। 1, 3 और 4 बी। 90 निम्नलिखित में से कौन सा संस्था और संस्थापक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पूना सेवा सदन श्रीमती रमाबाई रानाडे सही है, तो मित्रों सही लग रहा है। सोशल सर्विस लीग HN कुंजरू सही है, तो क्या है, गलत लग रहा है। सेवा समिति बॉय स्काउट यूनियन श्री राम वाजपेयी सही है, तो अनुमान से बताइए। परमहंस सभा दादोबा पांडुरंग, तो जो कथन सुमेलित नहीं है वो है बी। जबकि पूना सेवा सदन श्रीमती रमाबाई रानाडे, सेवा समिति बॉय स्काउट यूनियन श्री राम वाजपेयी, परमहंस सभा दादोबा पांडुरंग। सोशल सर्विस लीग बम्बई नारायण मल्हार जोशी। 91 फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। मेरठ, तो फिलिप स्प्रेट को अंग्रेज को सजा हुई थी ए मेरठ षड्यंत्र केस में। 92 राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? DK कर्वे, EV रामास्वामी पेरियार, वीरे सालिंगम पंतालू, C राजगोपालाचारी। तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई वीरे सालिंगम पंतालू के द्वारा। 93 किसने नारा दिया एक धर्म, एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए? श्री नारायण गुरु, विवेकानंद, रामास्वामी नायकर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जिसने यह नारा दिया एक धर्म, एक जाति और एक भगवान मानवता के लिए, वो थे ए श्री नारायण गुरु। 94 हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महादेव देसाई, GD बिरला, अमृतलाल ठक्कर, महात्मा गांधी। तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष आपके थे बी GD बिरला। 95 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो एक तरफ है भारत स्त्री महामंडल, वुमेन इंडियन एसोसिएशन, सरला देवी चौधरानी, तिया, सॉरी मित्रों सुमेल नहीं करना है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भारत स्त्री महामंडल, सरला देवी चौधरानी सही है, तो ये सही है। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन तिया, तो ये मित्रों अनुमान लगाइए गलत है, हाँ गलत है। तो जब एक गलत हो गया तो बाकी सही है। द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, लेडी मेहरीबाई टाटा। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, मार्गरेट कंजेस। नेक्स्ट 96 निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और उनके प्रति निष्ठा की घोषणा की? 1930 के दशक के उत्तरार्ध में इसका कांग्रेस में विलय हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक हुआ। सत्य शोधक समाज, दी जस्टिस पार्टी, द्रविड़ कसगम, गैर ब्राह्मण संघ। तो सही उत्तर है गैर ब्राह्मण संघ। 97 मुजफ्फर अहमद ने 1925 में काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर किस पार्टी की स्थापना की? लेबर स्वराज पार्टी, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो मुजफ्फर अहमद ने 1925 में काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर जिस पार्टी की स्थापना की वो है ए लेबर स्वराज पार्टी। 98 इनमें से कौन फरेजी आंदोलन से संबद्ध नहीं था? हाजी शरीयतुल्लाह, टीटू मियाँ, दुद्दू मियाँ, नया मियाँ। तो फरेजी आंदोलन से जो संबद्ध नहीं था वो मित्रों वो थे आपके टीटू मियाँ, जबकि हाजी शरीयतुल्लाह, दुद्दू मियाँ, नया मियाँ फरेजी आंदोलन से संबद्ध थे। 99 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, संघ और संस्थापक द सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा, द स्वामी नारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात, द परमहंस मंडली, देव समाज। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं।
द सत्य महिमा धर्म ऑफ ओडिशा महिमा गोसाई, द स्वामी नारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात सजानंद स्वामी, द परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, देव समाज डिवाइन सोसाइटी पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। और इस सीरीज का मित्रों आखिरी प्रश्न, और मित्रों ये 100 प्रश्नों के लेके चलेंगे, तो ये तीन भाग में ख़त्म हो जाएगा मित्रों। 100 थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्यों में निम्नांकित में से कौन थे? मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण, प्राचीन धर्मों, दर्शनों और विज्ञानों को बढ़ावा देना, ईसाई धर्म सिद्धांतों की सर्वोच्चता की उद्घोषणा, प्रकृति के नियमों का अन्वेषण और मनुष्य में छुपी दैवी शक्तियों का विकास करना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्यों में जो थे वो है मित्रों, देख लीजिए, तो सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आपका ए, बी और डी सही है मित्रों, सी आपका गलत है। ठीक है, मानवता के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का निर्माण, प्राचीन धर्मों, दर्शनों और विज्ञानों को बढ़ावा देना, और डी प्रकृति के नियमों का अन्वेषण और मनुष्य में छुपी हुई दैवी शक्तियों का विकास करना। तो मित्रों अगले सीरीज में फिर से बात होती है, और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए मित्रों, और अगर कोई सुझाव है तो उसको भी दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मित्रों, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है आपका भी सिलेक्शन हो।